आजकल के टाइम पे तो मुझे लगता है कि कोई किसी का नहीं है, फिलहाल वो बात अभी नहीं करते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज गेटिंग चीटेड। हाय गाइज, मेरा नाम सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक्स। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। डेफिनेटली इंसान जब प्यार में होता है ना, तो आजू बाजू जो हवा चल रही होती है ना, वो भी अलग ही चलती है। अगर पानी भी बरस रहा होगा ना तुम्हारे आसपास, और पानी अगर बह भी रहा होगा ना, तो वो भी तुम्हें अलग ही लेवल का दिखाई देने वाला है। एंड एक इंसान जो प्यार में नहीं है या फिर जिसका दिल टूटा हुआ है ना, वो कहीं भी खड़ा होगा ना, उसको एक एक ड्रॉपलेट सुनाई देगी। वो ड्राई वाटर उसके लिए एक नॉर्मल सा बहता हुआ पानी ही नज़र आने वाला है उसको। सो इतनी ताकत है एक प्यार में। आजकल बहुत सारी पॉपुलेशन में सिर्फ डाउट इशूज़, चीटिंग एंड ऑल दैट ही है। और अगर सब कोई स्टोरीज पे ऐसे पोस्ट करते हैं ना डैट सम ऑफ द गुड थिंग्स, रेड फ्लैग्स नहीं, ग्रीन फ्लैग्स नहीं, सबको सब पता तो है, दे आर पोस्टिंग ऑल्सो, बट पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो हम बोलते हैं कि टॉक्सिक है। जब लड़कियों के ऊपर बात आती है तो सिर्फ अगर मुझे कुछ बोलना होगा ना उनको, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा दैट एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, पहले इंसान को समझो, उसको समझो जो तुम्हारे लिए है एक्चुअल में। इज दिस द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन, द राइट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई वॉन्ट और नॉट? आगे चल के फिर यू विल से दैट दिस कुडंट हैपन और ये आगे तक चल नहीं पाया। दैट इज बिकॉज तुमने सही से उसको समझा नहीं था एंड यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली किसी के साथ रहना या रिलेशनशिप में रहना होता है। क्योंकि प्यार में इंसान अलग ही व्यवहार करता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है दैट जो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ जब बाउंड करेगा ना, यू गाइज विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। और आजकल के रिलेशनशिप्स में वेयर देयर इज हुकअप्स काइंड ऑफ अ कल्चर, जहाँ पे तुम एक दूसरे से मैसेज करके भी तुम रीच कर सकते हो, उस टाइम में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक लव एंड ऑल दैट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक्सप्लोर करना है जो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है इंडिया हमारी जैसी कंट्री में। बिकॉज मुझे लगता है कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स तो ठीक था, अब जाके ये वेस्टर्न कल्चर जो है जिसने इवॉल्व कर लिया, आप भी बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे कि ये हुकअप जैसी चीज़ें या डेट पे जाना नॉर्मल है, बट ये चीज़ें चल रही हैं। तो जहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वहाँ ऐसी बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी ना किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब भी हो रही है एंड लॉट ऑफ पीपल आर लॉस्ट ऑल्सो। किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन। और लड़कियों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्यार करता है ना, सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैंने अपने केसेस में भी ये देखा है जब मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में था, दैट आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड माई पार्टनर एज अ बेबी। एंड वो खुद ब खुद आता है एंड योर इनर चाइल्ड इज़ सो प्रीशियस कि वो कभी मैं एज अ गाय मैं मरने नहीं दूंगा। एंड जब भी बात करो ना, तो यार वो चमक ख़त्म नहीं होती है, वो चाहत ख़त्म नहीं होती है। जब भी देखो तो ऐसा लगता है कि बस टाइम रुक सा गया है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इंसान तुमसे एक दिन सही से बात कर सकता है, 2 दिन सही से बात कर सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो इंसान तुमसे प्यार करता होगा ना, वो कभी बोर होने वाला नहीं है। एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली गोना गिव यू द टाइम, द रिस्पेक्ट दैट यू वांट। एंड ये चीज़ समझना इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है यार। तुम लोग पता नहीं कैसे समझते नहीं हो, आई डोंट नो व्हाई। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक डेटिंग साइट यूज़ की थी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, प्रमोशंस के लिए मैं पैसा लेता हूँ। तो मैंने वो साइट यूज़ करी एंड आई गॉट अ मैच। एंड फिर हमारी बात हुई उसी दिन, और उसी दिन सिर्फ मैंने डायरेक्टली नंबर दिया। आई वांटेड टू लाइक टॉक, बिकॉज मैं बात करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और ना कि टेक्स्ट वैक्स में। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात करी, हम अगले दिन मिले। तो उसके पहले वो गर्ल पता है कैसी थी? शी वॉज लाइक कि मैं इतनी जल्दी प्यार में आती नहीं हूँ, एंड लेट जस्ट मीट, नॉर्मल सी बात, नॉर्मल सी डेट, कॉफ़ी एंड ऑल दैट। तो जब हम अगले दिन मिले, वी हैड दैट कॉफ़ी, हाँ, और वो मोमेंट भी हुआ। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इतनी जल्दी चीज़ें हो गई, नॉर्मल था। बिकॉज यहाँ पे मैं अपने आप को गलत इसलिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज मेरे पीछे मेरे साथ कोई था नहीं, आई वॉज सिंगल एट दैट टाइम। और जब मैं सिंगल हूँ, सो डेफिनेटली मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, मुझे लगता कि मैं गलत हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं किसी के साथ नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, किसी को मैं कहीं बोल के नहीं आया हूँ, या कोई मेरे लिए वेट नहीं कर रहा है बैक पे कि डेफिनेटली मुझे रिग्रेट हो। तो मैं सिंगल था, तो आई डिड वट एवर आई वॉन्टेड टू। एंड शी वॉज लाइक द वेरी नेक्स्ट डे, शी वॉज लाइक, कल से तुमने अभी तक 2 ही टेक्स्ट किए हैं, ये वो। उसे पता था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था दैट
फीलिंग्स जो है ना अभी तो नहीं है, बिकॉज 2 दिन में यार बकवास सी बात है, किसी को फीलिंग नहीं आती है, वो टाइम के साथ आती है एंड वो पता ही नहीं चलता है कि वो कब फील आ गया है. सो मैंने पहले बोल दिया था, इन दिस केस आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स, बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन आई कैन चिल. और हमने चिल कर लिया. और उसके बाद फिर उसने सिर्फ ये बोल के मुझे बोल दिया दैट यार जब था ही नहीं तो तुमने स्टेप अहेड क्यों किया, आई टोल्ड यू. अब एज अ गाय मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, हर उन लड़कियों को जो ये सुन रही हैं, इंसान को पहले समझो वो कहना क्या चाहता है. जो तुम्हें वैल्यू दे रहा है कहीं ना कहीं, जो तुम्हें ज़्यादा डिजर्व करता है, ठीक है, जो तुम्हें एफर्ट दे रहा है, तुम वहाँ ना अपनी चीज़ें खोज के तुम वहाँ रैंडम लोगों पे वो चीज़ें खोज रहे हो. फिर उसके बाद व्हेन यू एंड अप विद समथिंग लाइक दिस, उसके बाद तुम ये बोलते हो कि यार वो तो गलती से हो गया, या फिर तुम ये सोचते हो दैट दुनिया तो मतलबी है. मतलबी दुनिया नहीं है, और मैच्योर तुम हो लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, बिकॉज यू वॉन्टेड टू एक्सप्लोर लिटरली. में दिस इज योर फॉल्ट. एक्सप्लोर करने जा रहे हो एंड यू आर होपिंग फॉर समथिंग बेस्ट, यू होपिंग फॉर फीलिंग्स. आर यू क्रेजी और व्हाट? इतना तो समझदार इंसान है ही है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है वो बता सकता है. तो तुम जा रहे हो तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो. मैंने ये भी बोल दिया था दैट फीलिंग्स नहीं है, उसके बाद भी अगर वो आ रहे हैं तो आई वेलकम. मैं क्यों नहीं वेलकम करूँगा यार, ठीक है. सो मैं तो करूँगा ही, और यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ. आई एम सॉरी, मुझे कोई भी गलत बोले आई डोंट केयर, बिकॉज मैं यहाँ गलत नहीं हूँ. एटलीस्ट मैं कहीं पे किसी को भरोसा दे के नहीं आया हूँ कि मैं किसी का हूँ और कहीं और बैठा हूँ. ये मेरी फितरत नहीं है. तो पहले समझो इंसान को, उसके बाद डिसीजन लो. बिकॉज ना मैं पागल हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी सही और गलत की पहचान है. तो अगर आपको सही और गलत की पहचान है, उसके बाद आप ही चीज़ें कर रहे हैं, आप ही स्टेप्स ले रहे हैं. पहले स्टेप ले लेते हैं, बाद में रिग्रेट होता है, एंड बाद में रिग्रेट होने के बाद मेरे ऐसा इंसान हो तो बाद में वो कभी भी कबूल ना करे, या मतलब अलाउ ना करे नेक्स्ट टाइम. देयर इज़ नो सेकेंड टाइम. तो मेरे हिसाब से यही है, और यहीं पे चीज़ें ख़राब होती हैं. रिश्ते जो है ना आजकल टेम्पररी बन रहे हैं. लोग अपने स्पेस बोलते ना, मुझे स्पेस दो, इतना ज़्यादा बांध के. देखो बांधना वांधना कुछ नहीं होता है. इफ़ समबडी इज आस्किंग यू दैट वेयर यू गोइंग एंड विद होम यू गोइंग, दिस इज समथिंग कि वो केयर है, वो जानना चाहता है एक्चुअल में. यू आर वेरी प्रीशियस, दैट इज़ वाई द पर्सन वॉन्ट्स टू नो दैट एक्चुअल में है क्या, तुम कहाँ जा रहे हो. ना घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम जा कहाँ रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो. अब मैंने उस दिन उससे बात करी, मिला, चीज़ें हुई, मोमेंट हुआ, अंदर से मुझे फील ही नहीं आया कि मुझे इसको टेक्स्ट ऐसे करना चाहिए, मॉर्निंग बोलना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए, बिकॉज वो फील है ही नहीं. तो जहाँ फील नहीं आता मैं पहले ही पता चल जाता ऑन द वेरी फर्स्ट डे, या फिर घंटे में ही पता चल जाता है. वो 2-3 घंटे बिताने पे वो हमें पता चल जाता है, वो क्लिक आ जाता है. अगर क्लिक आया डेफिनेटली वो चीज़ें ऑब्वियसली होने वाली हैं, और नहीं आया तो स्ट्रेट अवे नहीं आया. आसान है, बस चीज़ें तुम्हें यही है कि यू वांट टॉक्सिक थिंग्स इन योर लाइफ. लोगों को पता है जब प्लेट सजा के एक दिन दो ना तो बहुत अच्छे से खाते हैं. आप किसी इंसान को रोज़ खाना सजा के दो, बहुत अच्छे से खाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना जब वो हो जाएगा बोर. बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पे यार अब ये चीज़ें तो मिलनी है, ये तो मिलती ही ये चीज़ें यहाँ पे यार, इतनी सजी सजाई प्लेट मिलती है, इतना मस्त मिलता है यहाँ, तो जब बोलूँगी मैं तो या बोलूँगा तो तभी मिल जाएगा. तो उसको पता है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है बाद में जाके. ये क्यों हो जाता है? बिकॉज यू आर ऑलवेज अवेलेबल, यू आर ऑलवेज लविंग, यू आर ऑलवेज ओके, यू ऑलवेज लाइक हाँ तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो, प्यार करते हो, इट्स गुड. बट आजकल के टाइम में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर इन लव डोंट शो एवरीथिंग. मतलब इतना बयां मत कर दो, हर चीज़ बयां करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ चीज़ें रखो, थोड़ी बहुत मिर्च बीच में डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगेगा ना, तो सबसे पहले तुम चाहे जितने भी अच्छे हो तुम हो जाओगे टेकन फॉर ग्रांटेड, हो जाओगे बोरिंग. एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहीं से फिर वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, बिकॉज उनको कन्फर्म हो गया होता है दैट ये तो अब यही है, ये तो अब यही है, अब इसकी जो दुनिया है वो इर्द गिर्द मेरे ही घूमती है, और यहाँ पे तो मुझे हर चीज़ हमेशा मिल ही जाती है बिना बोले. तो दैट इज़ वाई वो एक्सप्लोर करने आते हैं. फिर जब दुनिया देखते हैं ना, फिर उन्हें लगता है अरे यार तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया. तो यही है रिलेशनशिप्स आजकल. जल्दी में एक्सप्लोर करने के चक्कर में किसी से मिले, मुलाकात हुई, 6-7 महीना मस्त बेड ऑफ रोजेस, ये वंडरलैंड में घुमाया और सारी चीज़ें परफेक्ट थी. उनको ये
पता था कि ये चीज़ें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको ये नहीं पता था डर ये चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी कि नहीं. यू कैन बी फॉर अ पीरियड इन अ वंडरलैंड, बट आपको ये देखना है कि अगर आप किसी इंसान के साथ चल रहे हैं और उसके साथ हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी अपनी बितानी है, वो सफ़र आपको तय करना है. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपना सफ़र तय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. और फिर जल्दी में वो कर तो लेते हैं शादी वगैरह, उसके बाद दे आर लाइक वो चल नहीं पाती है. चल इस नहीं पाती है कि वो लव था ही नहीं, वो रैंडम सा अट्रैक्शन था. और जो चीज़ हमेशा प्योर होती है ना, उसको कभी बताने की, दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है. और खूबसूरत चीज़ हमेशा खूबसूरत ही होती है. और तुम चाहे जितना बन लो, नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा. और डेफिनेटली इसी की वजह से लॉट ऑफ पीपल आर इनटू सो मच पेन, दे आर लॉस्ट ऑल्सो, दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स. सो ये लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि रिलेशनशिप्स आजकल ऐसे ही हैं, तो यू हैव टू बी स्मार्ट. और सबके सब स्मार्ट है, मुझे पता है. डेफिनेटली यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो स्मार्ट ना हो. गर्ल्स के लिए मैंने बोला तो उन्हें समझना चाहिए दैट एक्चुअल में जो टाइम, जो वैल्यू जो आपको मिलनी चाहिए वो एक्चुअल में वो फील हो जाती है. और जब फील हो जाए, इंसान के एफर्ट्स पूरे बता देता है. वो कांस्टेंट होता है एफर्ट, वो मैजिक, वो करिश्मा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा. वो जब बात होगी तो भी ऐसा लगेगा यार बस बात ख़त्म ना हो. देखो तो बस ऐसा मन करता है बस देखते ही रहो. तुम्हारी मॉर्निंग आउटफिट हो या तुम्हारी इवनिंग आउटफिट हो या लंच हो या डिनर हो, जब तुम कभी भी पूछोगे ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो सिर्फ उसके लिए तुम चांद, तो क्या ही मैं जवाब दूँ, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी, चाहे वो मॉर्निंग हो या कुछ भी हो. और जिससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिससे हमें लगता है कि यार कोई वो नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, जब तक कुछ ना कुछ हमें चाहिए, वो अगर नहीं मिला है तब तक वील टेक्स्ट, और उसके बाद ख़त्म. एंड बाय नॉट, मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा किसी को अप्रिशिएट करने वाली बात है, बट तुमको खुद पता होना चाहिए कि कौन कैसा हमें ट्रीट कर रहा है. अब कोई सिंगल है, वो तुम्हें मैसेज कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो तुम्हें ज़्यादा रिप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है यार. इफ़ यू आर विद योर पार्टनर, वाई टू एंटरटेन द थर्ड पर्सन. तो इट्स यू हु वॉज एंटरटेनिंग दैट पर्सन, इट्स नॉट दैट पर्सन जो आया है, तो उसकी गलती नहीं है. ठीक है, अगर मैं किसी को टेक्स्ट करूँ और वहाँ से रिप्लाई ना आए तो मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा, सिंपल है. अब वहाँ से रिप्लाई आ रहा है तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि तुम किसके साथ हो, क्या है क्या नहीं. अगर मैं बोल रहा हूँ लेट्स गो फॉर पार्टी, तो तुम बोल रहे हो हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है. तो इसमें उसके साथ कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार. वो तो उसको देखना चाहिए ना, उसको डिफेंड करना चाहिए. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बोला था देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो वैसी हैं अच्छी, जो सही में मीन करती हैं अपने रिलेशनशिप को. तो अभी यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने वो चीज़ नहीं बोली. तो यहाँ पे सिर्फ समझाना था लड़कियों को दैट एक्चुअल में लड़कियाँ ज़्यादा समझें, सच्चाई पता होना चाहिए. बस इतना मुझे यहाँ बताना था, लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ इतना मुझे यहाँ बताना था कि सच्चाई यही है. अब दोनों लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो सबको पता चल गया होगा दैट एक्चुअल में सच्चाई क्या है, और ये पता होना चाहिए. सो एक्सप्लोर करने से पहले तुम्हारे पास वो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और वो तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या सही है क्या गलत है. ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. और जो लोग इस तरह की टॉक्सिक चीज़ों में है कि कोई जा रहा है फिर वापस आ रहा है, या जा रहा है वापस आ रहा है, डेफिनेटली आई विल से वहीं पे उसको बोल दो कि अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा ख़त्म. बिकॉज ये जब आना जाना लगा रहेगा ना, जो इंसान एक बार घर से बाहर जाके आने लगा और फिर जाने लगा फिर आने लगा, डेफिनेटली वो बार बार जाएगा, वो कभी भी जा सकता है. तो अगर तुम चाहते हो आगे चल के तुम्हें वो फिर से बोले कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सो डेफिनेटली तुम रखो. और अगर तुम्हें सही में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, जो रिश्ता चाहिए, जो तुम्हें प्यार चाहिए एक्चुअल में, सो यू शुड लाइक से नो. सेइंग नो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टफ होता है चीज़ें, एट मोमेंट टफ होती हैं. जब तुम सही में उसे एक्सेप्ट करोगे, रियलाइज़ करोगे यार ये नहीं चाहिए मुझे जो एक्चुअल में मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, सो तब तुम समझ पाओगे, तब तुम ग्रो भी कर पाओगे लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी. यू विल वेलकम ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ. तो लोग कितने साल एक दूसरे के साथ बिताते हैं और फिर ऐसे किसी न किसी को कोई ना कोई छोड़ के चला जाता है. तो ऐसे ही मैंने एक शायरी लिखी थी, और मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो बताना चाहूँगा मैं आपको, कि कितना अजीब है वहाँ का होना जहाँ का होना कभी मेरे हक में, और जहाँ बिना हक के हम बेमतलब खड़े रहे, और जहाँ बिना हक के हम बेमतलब खड़े रहे.
वहाँ से लौटे तब पता चला हमसा हकदार कोई नहीं। तो इन्हीं लाइनों के साथ ये वीडियो मैं एंड करना चाहूँगा एंड आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। थोड़ी स्ट्रेट बातें और मुझे खुल के बोलना बहुत सही लगता है और जीवन में भी हर इंसान को जो जज्बात है अपने खुल के बयां कर देने चाहिए, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। आई डोंट केयर, फैक्ट्स हैं, जो सच है वो सच है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।